नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका ये किताब सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका जो भी हम इम्पोर्टेंट बॉक्स है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, बिहार का पॉलिटी राज्य व्यवस्था जो था उसी का आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो चैप्टर नंबर 4 था, बिहार राज्य व्यवस्था में प्रशासन, इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्रमंडल, उसका मुख्यालय और उसमें कौन कौन जिले शामिल है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। तो जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं। तो आपका तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, और मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो आपका तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, मुंगेर प्रमंडल में आपके 6 जिले, और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले आते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भागलपुर प्रमंडल में आपके मात्र 2 जिले आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पटना मुख्यालय है। ठीक है, तो पटना प्रमंडल में और उसका मुख्यालय पटना है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय बेगूसराय है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा, और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय जो है आपका पूर्णिया ही है। और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है कि भागलपुर है। ठीक है, तो पटना का आपका जो है पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही है। और इसमें जो जिले शामिल है वो आपका पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर व बक्सर है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं: पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर व बक्सर। देखते हैं मैप में तो कौन कौन सा आपका जिला है जो कि पटना जिले के अंदर आता है। तो पटना हो गया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका जो है आपका इधर भोजपुर आरा हो गया आपका, तो भोजपुर आरा क्षेत्र। ठीक है, और फिर आपका जो हो जाए रोहतास है, रोहतास, कैमूर और बक्सर है। ठीक है, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। तो आपका देखिए रोहतास यहाँ पर हो गया, रोहतास, कैमूर, भभुआ जिसे बोलते हैं, और आपका जो है बक्सर, ये आपका जिला जो है पटना के अंदर आता है। और आपका नालंदा, ठीक है, नालंदा भी आपका पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका 6 जिला है जो कि पटना प्रमंडल के अंदर आता है। तो पटना हो गया, सबसे पहले पटना देखिए यहाँ पर है। भोजपुर आ रहा है, भोजपुर का मुख्यालय आ रहा है। बक्सर हो गया, रोहतास को सासाराम भी बोलते हैं, कैमूर को भभुआ, और नालंदा जो कि बिहार शरीफ का अंदर आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पटना के अंदर, पटना प्रमंडल के अंदर पटना, भोजपुर आ रहा है, बक्सर, और उसके बाद कैमूर, भभुआ, रोहतास, सासाराम और नालंदा बिहार शरीफ है। ये आपका 6 जिला यहाँ पर आते हैं पटना प्रमंडल के अंदर में। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मगध प्रमंडल का। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। ठीक है, तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ गया है, और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आपका है गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद व अरवल। तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद व अरवल आपके मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और गया उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो देखते हैं मैप में। तो देखिए आपका गया यहाँ पर है, और यही आपका मगध प्रमंडल है। ठीक है, तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। ठीक है, और उसके मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो जिला आता है वो आपका है औरंगाबाद। 1 मिनट, वो आपका औरंगाबाद है। तो देखिए आपका गया हो गया, औरंगाबाद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जहानाबाद हो गया, उसके बाद आपका अरवल हो गया, और आपका नवादा हो गया। ठीक है, ये आपका जो है 5 जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आपका कौन कौन जिला हो गया, तो
अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आता है, तो उसका मुख्यालय गया है। और इसमें आपका जो है जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा और गया 5 जिला मिलकर बनता है आपका मगध प्रमंडल। नेक्स्ट आपका है मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल आपका जिसका मुख्यालय बेगूसराय है। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय बेगूसराय है और इसके अंदर जिले या मंडल जो है वो कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सा जिला आता है। तो आपका मुंगेर जिला, लखीसराय जिला, शेखपुरा जिला, जमुई जिला, खगड़िया व बेगूसराय। लगभग आपका जो है 6 जिला भी आपका मुंगेर प्रमंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और जो आपका बेगूसराय है। ठीक है, तो देखिए आपका मुंगेर आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो मुंगेर आपका यहाँ पर है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बेगूसराय है। तो मुंगेर का जो मुख्यालय है वो आपका बेगूसराय है। ठीक है, बेगूसराय इसका मुख्यालय है। और लखीसराय, ठीक है, शेखपुरा और आपका जो है इधर आपका जो है जमुई और खगड़िया। ठीक है, ये आपके जो है आते हैं मुंगेर प्रमंडल के अंदर। तो मुंगेर प्रमंडल के अंदर आपके 6 जिला है। तो एक मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो ये आपका 6 जिला है। तो मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा हो गया। ठीक है, ये आपका 6 जिला है। नेक्स्ट आपका है तिरहुत प्रमंडल के अंदर। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यालय का मुजफ्फरपुर है। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय आपका मुजफ्फरपुर है। ठीक है, तिरहुत मुख्यालय के अंदर जो है आपका तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। और इसके अंदर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर आपका जो कि जिला है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, ठीक है, तो आपका हो गया मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर है। ठीक है, तो देखिए आपके तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आएगा। तो आपका मुजफ्फरपुर आ जाएगा, इसके बाद आपका वैशाली आ जाएगा, इसके बाद आपका जो है आपका पूर्वी चंपारण, शिवहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर शिवहर है। उसके बाद आपका जो है सीतामढ़ी है, तो आपका सीतामढ़ी है और आपका पश्चिमी चंपारण है। तो ये आपका पूरा जो जिला है ये आपका जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका यहाँ पर 6 जिला हो गया यहाँ भी। तो एक आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका मुजफ्फरपुर है। और ठीक है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। उसके बाद आपका जो जिला जो इसके अंतर्गत आएगा वो आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली है। ठीक है, वैशाली हाजीपुर, और पूर्वी चंपारण को मोतिहारी बोलते हैं और पश्चिमी चंपारण को बेतिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मोतिहारी, बेतिया ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट आपका है सारण। तो सारण का मुख्यालय आपका कहाँ है। तो सारण का मुख्यालय आपका छपरा है। तो सारण का मुख्यालय छपरा है और इसके अंतर्गत सारण, सिवान व गोपालगंज जिला आता है। तो सारण मुख्यालय का जो है आपका सारण का मुख्यालय आपका जो है छपरा है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा और इसके अंदर सारण, सिवान व गोपालगंज आता है। तो देखिए आपका तो सारण यहाँ पे हो गया आपका सारण प्रमंडल और इसका मुख्यालय छपरा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सिवान और गोपालगंज आता है। सारण, सिवान, गोपालगंज ये आपका तीनों सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सारण, सिवान और गोपालगंज ये तीनों आपका आएगा। नेक्स्ट आपका है दरभंगा। तो दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही है और इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर आता है। तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आपका दरभंगा, मधुबनी और आपका जो है मधुबनी व समस्तीपुर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका दरभंगा यहाँ पर है और दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, और इसका मुख्यालय दरभंगा ही है और इसके अंतर्गत आपका जो है मधुबनी और समस्तीपुर ये आपका जो जिला है, समस्तीपुर और मधुबनी ये आपका दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। तो दरभंगा प्रमंडल का आपका मुख्यालय दरभंगा है और इसमें 2 जिले शामिल है, 3 जिले, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूर्णिया। तो पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है। तो पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है
और इसके अंतर्गत जो आपका 4 जिला आएगा, एक पूर्णिया है, एक अररिया है, किशनगंज और कटिहार है। ठीक है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। तो देखते हैं मैप में। तो देखिए आपका पूर्णिया, ये आपका पूर्णिया हो गया। ठीक है, अब पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है, यहाँ पर इसका प्रमंडल मुख्यालय है। ठीक है, तो पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया यहाँ पर है। और इसके अंतर्गत जो भी जिले शामिल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है, अररिया, किशनगंज, आपका कटिहार है। ये आपका 4 जिले जो है पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोसी प्रमंडल छूट गया था, तो कोसी प्रमंडल का आपका मुख्यालय सहरसा है। तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय आपका सहरसा है और इसके अंतर्गत सहरसा, सुपौल व मधेपुरा। तो सहरसा, सुपौल व मधेपुरा जिला आएगा। ठीक है, तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय आपका सहरसा है। ठीक है, ये आपका सहरसा। ठीक है, और इसके अंतर्गत मधेपुरा और आपका सुपौल जिला आएगा। ठीक है, ये आपका 3 जिला आपका जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन सा जिला है? तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये आपका 3 जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। नेक्स्ट आपका है भागलपुर प्रमंडल। तो भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर है और इसका जो जिला शामिल है इसमें प्रमंडल के अंतर्गत वह भागलपुर व बांका है। ठीक है, 2 जिला ही सिर्फ है इसमें। तो देखते हैं, देखिए आपका भागलपुर यहाँ पर है। ठीक है, तो भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर ही है। तो भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर ही और यहाँ पर आपका बांका है। ठीक है, ये आपका बांका हो गया। ये 2 जिला आपका भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, भागलपुर और बांका। तो इस प्रकार हमने देखा, मैप के द्वारा समझा। ठीक है, तो प्रमंडल, मुख्यालय, जिले या मंडल तो हमने देख लिया। एक बार रिवाइज करते हैं। तो जिलों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल है और बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है और जिलों की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल है। तो पहला आपका तिरहुत प्रमंडल 6 जिले, दूसरा आपका मुंगेर प्रमंडल 6 जिले, तीसरा आपका पटना प्रमंडल 6 जिले और नेक्स्ट आपका भागलपुर प्रमंडल मात्र 2 जिले हैं। ठीक है, तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है और जिले है आपका पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर व बक्सर। मगध प्रमंडल में गया आपका मुख्यालय है और गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद व अरवल जिला है। मुंगेर प्रमंडल में आपका बेगूसराय मुख्यालय है और मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया व बेगूसराय जिला है। तिरहुत प्रमंडल में आपका जो है मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण व शिवहर है। सारण प्रमंडल में आपका मुख्यालय छपरा है। सारण, सीवान और गोपालगंज। 7वां आपका जो है दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा मुख्यालय है और उसके अंदर दरभंगा, मधुबनी व समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में आपका सहरसा है, सहरसा, सुपौल व मधेपुरा। और नेक्स्ट आपका पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया है, अररिया, किशनगंज, कटिहार है। और भागलपुर प्रमंडल में आपका भागलपुर व बांका है। अरवल बिहार का सबसे नवीन जिला अर्थात 38वां जिला है। तो अरवल बिहार का सबसे नवीन जिला अर्थात 38वां जिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पॉलिटी का सब कुछ पढ़ लिया है और अगले एक आपका बनेगा नया प्लेलिस्ट जिसमें हम अस्मरणीय तथ्य एक नजर में देख लेंगे। ठीक है, तो आपका एक नया प्लेलिस्ट में अस्मरणीय तथ्य एक नजर में इस पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।